जय श्री राम दोस्तों आज हम अपने वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 25वें सर्ग पे बात करेंगे, जहाँ पर कुश राजा की कन्याओं और वायुदेव के बीच में जो संवाद हुआ है उस पर बात करेंगे। आइए राम कथा शुरू करते हैं। वायुदेव कन्याओं से कहते हैं, विशेषत मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अश्य यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वह 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सर्वश्रेष्ठ आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव देव श्रोमणी हम सब की सब राज ऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं उचित, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते यह समय कभी न आवे जब कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो रही सब अंगों और मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वह कुबड़ी हो गई, जिनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वह भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी हुई जाने पर उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपनी परम सुंदरी एवं प्यारी पुत्रियों को कुबड़ी देखकर, अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यह कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए सावधान होकर बैठ गए। 33वां सर्ग दोस्तों। बुद्धिमान महाराजा कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं के पिता चरणों से रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विज्ञान हैं और हम स्वच्छ नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यह धर्मसंगत बातें कह रही थी कि तभी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात यह सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों की द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान या क्षमा सत्य, क्षमा यज्ञ, क्षमा यश, क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। कुकुल नंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं को ऐसा कहकर उन्हें अनपुर से जाने की आज्ञा दे दी। मंत्रणा के वचों जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सौभाग्य वर्ग के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं वेद वक्ता तप का अनुष्ठान कर रहे थे, अथवा
ब्रह्मचारित्र रूप तपस्या में संलग्न थे। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उनकी तपस्या श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर तपस्वी मुनि की उपासना करती थी। उसका नाम सोमदा था। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी। तब धर्म में स्थित रहकर उस समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वह गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चोलिनी ने उस गंधर्व कन्या से कहा,